अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं सब फ्रेंड्स? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको ठीक खुश रखे, सबके दस्तरखान हरे भरे रखे, आमीन। आज मैं आपके साथ शादियों वाले सैलड बनाने की रेसिपी जो है वो शेयर करूँगी, जो कि घर में बनाना बहुत आसान है और ये बहुत मज़े की बनने वाली रेसिपी है। मैं आपके साथ 3 तरह के सैलड जो हैं वो शेयर करूँगी। सबसे पहले मैं चना राजमा सैलड बनाने की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। इसके लिए मैंने जो इंग्रेडिएंट लिए हैं उसमें प्याज, टमाटर, राजमा, उबले हुए सफ़ेद चने, स्वीट कॉर्न्स, बॉयल की हुई मैक्रोनी है मेरे पास। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने एक बाउल लिया है, इसके अंदर मैं बॉयल किए हुए जो सफ़ेद चने हैं आधी कटोरी वो डाल रही हूँ। साथ ही साथ इसमें मैंने एक कटा हुआ खीरा लिया है, बिल्कुल क्यूब्स में। इसे मैंने छिलके समेत काट लिया था छोटे छोटे। अब एक अदद टमाटर लिया था, इसको मैंने सीड्स रिमूव करके छोटे छोटे क्यूब्स में से भी कट कर लिया था। अब इसमें मैं आधी प्याली जो है वो राजमा बॉयल किया हुआ जो है वो डाल रही हूँ। स्वीट कॉर्न्स जो है ये शामिल कर रही हूँ आधी प्याली। एक कटा हुआ क्यूब्स में प्याज है मेरे पास, वो शामिल कर दिया मैंने। बॉयल की हुई मैं मैक्रोनी शामिल कर रही हूँ, एल्बो शेप की, आप कोई भी शेप यूज़ कर सकते हैं। ये है मेरे पास खुबानी की चटनी। इसको मैंने एक प्याली खुबानी के छिलके लेके इन्हें अच्छे से भिगो लिया था और इसको मैंने अदरक पाउडर, नमक और इसमें मैंने क्रश चिल्ली जो है वो 1 टीस्पून डाल के इसे अच्छे से पका लिया था। इस चटनी को इसके अंदर डाल के 2 स्पून की हेल्प से इसको मिक्स करूँगी। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का हमारा चना राजमा सैलड जो है वो बनकर तैयार हुआ है। इसे साइड पे रखते हैं। अब करते हैं अगले सैलड की तैयारी। ये मैं बनाऊंगी जी रशियन सैलड। इसके लिए मैंने बॉयल किया हुआ आलू लिया है, सेब, टेट्रा पैक क्रीम, मायोनीज, चने, राजमा, अनार, सब चीज़ें ली हैं। साथ साथ बताती हूँ आपको मैं रेसिपी इसकी। स्टार्ट करते हैं। एक बाउल के अंदर मैंने 100 ml क्रीम जो है टेट्रा पैक वो शामिल कर दिए। 2 टेबल स्पून के बराबर इसके अंदर मैं पाउडर शुगर जो है वो शामिल कर रही हूँ। अब इसमें मैं बिल्कुल थोड़ा सा दूध शामिल करूँगी और इसको करेंगे जी अच्छे से मिक्स, ताकि हमारी ड्रेसिंग जो है वो बहुत अच्छी सी बनकर तैयार हो जाए। अब मैं इसके अंदर थोड़ी सी सफ़ेद मिर्च पाउडर शामिल करूँगी। आधी टीस्पून जो है मैं काली मिर्च पाउडर शामिल कर रही हूँ। अब इसको मिक्स करेंगे। इस ड्रेसिंग को मज़ीद मज़ेदार बनाने के लिए इसके अंदर मैंने 2 टेबल स्पून के बराबर मायोनीज शामिल करनी है। अब इसको फिर से अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि सब चीज़ें जो हैं क्रीम, मायोनीज, दूध और सब चीज़ें जो हैं वो स्पाइसेस के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएं। अब मैं इसके अंदर कटा हुआ एप्पल डाल रही हूँ छिलके समेत। साथ ही साथ इसके अंदर मैं बॉयल किया हुआ आलू एक लिया था, इसको मैंने क्यूब्स में काटा था, वो शामिल कर रही हूँ। 2 टेबल स्पून के बराबर इसमें भर के मैंने चने उबले हुए शामिल कर दिए हैं। साथ ही साथ इसमें 2 से 3 टेबल स्पून जो है वो राजमा शामिल कर रही हूँ। बॉयल मैक्रोनी शामिल की है मैंने, आधी प्याली के करीब। साथ ही साथ इसमें अब मैं रेड अनार जो है वो थोड़ा सा शामिल कर रही हूँ। अब 2 स्पून की हेल्प से इस सारे सैलड को अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये हमारा बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का
रशियन सैलड जो है वो बनकर तैयार हुआ है। थोड़ी सी मैंने इसमें किशमिश भी शामिल कर दी है, जो मैं आपको बताना भूल गई थी। अगर आपके पास किशमिश ना हो तो आप इसमें फ्रेश ग्रेप्स भी डाल सकते हैं। फ्रूट्स आप अपनी मर्ज़ी से इसमें कोई भी शामिल कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। तो ये हमारा रशियन फ्रूट सैलड जो है वो बनकर तैयार हुआ है। इसे साइड पे रखते हैं। अब मैं तीसरा फ्रूट सैलड जो है वो बनाऊंगी। इसके लिए भी मैंने जो चीज़ें ली हैं वो आपको साथ साथ मैं बताती हूँ। एक बाउल के अंदर मैंने सेब के छिलके उतार के एक सेब जो है इसमें क्यूब्स में काट के शामिल कर दिया है। 2 बनाना मैंने लिए थे, इन्हें भी मैंने स्लाइस में काट के बाउल में शामिल कर दिया है। एक मौसमी लेके इसके मैंने छोटे छोटे से क्यूब्स काट लिए हैं, वो भी डाल दिए। थोड़े से लाल अनार के दाने जो हैं वो मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। और जो मैंने चटनी तैयार करके रखी थी खुबानी की, 2 से 3 टीस्पून भर के इस फ्रूट सैलड के अंदर मैं शामिल करूंगी। और अब इसको करेंगे जी अच्छे से मिक्स। तो ये भी हमारा बहुत ज़बरदस्त किस्म का फ्रूट सैलड जो है वो बनकर तैयार हुआ है, जो कि सारे सैलड जो हैं अपनी अपनी जगह पे बहुत ही मज़ेदार बने हैं और ये बनाने बहुत आसान है। अब मैं एक प्लेटर के अंदर इन सब सैलड को मैंने सेट कर दिया है। तो अगर आज की रेसिपी आपको मिक्स फ्रूट सैलड, राजमा सैलड और रशियन सैलड की पसंद आई हो तो इसे ज़रूर ट्राई करें, लाइक करें, मेरी वीडियोस को शेयर किया करें और जो पहली दफ़ा वॉच कर रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो जो है वो आपके पास सबसे पहले जाए। तो मिलते हैं जी किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।